हेलो गाइस, वेलकम हियर द लोन मैक्रोमेंसर सेव्ड वर्ल्ड के एपिसोड 2 में। आई होप दोस्तों कि आपको पिछला एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आप लोग वीडियो देखने के लिए आए, जिसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, आपका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है सुनवुन अपने स्किल का यूज करने के बाद में हमें दिखाते हैं वो जो गॉब्लिन मारा होता है वो स्केलेटन फॉर्म में चेंज होने के साथ में सुनवु के सामने झुक जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है स्केलेटन गॉब्लिन। सुनवु अपने गॉब्लिन को ये चीज करते हुए देख ही रहा होता, तभी दिखाते हैं दूसरे साइड से गेट खुलता है और एकदम से दो गॉब्लिन सुनवु के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जब सुनवु ये चीज देखता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी गॉब्लिन को दिखाते हैं। जब गॉब्लिन अपने साथी को देखता है सुनवु के आगे झुके हुए, तो आपस में वो कुछ लैंग्वेज में बात करते हैं। और जब क्लास के बच्चे देखते हैं कि एक गॉब्लिन ने एक लड़के को मार डाला बुरी तरीके से, तो अब दो गॉब्लिन आ गए हैं, तो वो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी एक लड़का घबराते हुए चिल्ला के कहता है वो फिर से यहाँ आ गए हैं। लड़की भी वहाँ पे घबराते हुए चिल्लाती है और इस बार तो दो आए हुए हैं। और हमको दिखाया जाता है वो गॉब्लिन सिन्वु की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और जो सिन्वु का गॉब्लिन होता है वो उसके आगे झुका होता है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और वो सिन्वु को बताती है आपका गॉब्लिन आपके ऑर्डर के लिए इंतजार कर रहा है। जब सिन्वु ये चीज देखता है तभी वो अपने मन में कहता है लड़ो और मेरे लिए उन सबको मार डालो। जब सिन्वु का स्केलेटन गॉब्लिन जब उसका ये ऑर्डर सुनता है तो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसकी आंख में से बहुत ढेर सारी फायर निकल रही होती है। जब सिन्वु का गॉब्लिन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उनसे फाइट करने के लिए, उनको मारने के लिए, तभी दिखाते हैं जो दूसरे नॉर्मल गॉब्लिन होते हैं वो उसको देख के ऐसे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं जो सिन्वु का स्केलेटन गॉब्लिन होता है वो एकदम से आगे बढ़ता है और एक गॉब्लिन के सीने में एकदम से अपना खंजर घुसेड़ देता है। जैसे सिन्वु के गॉब्लिन ने उसके खंजर घुसेड़ा होता है मारने के लिए उसको, तभी दिखाते दूसरा गॉब्लिन एकदम से उसको धक्का दे देता, हटा देता अपने पास से और अपनी लैंग्वेज में उससे कुछ बोलता है। लेकिन स्केलेटन गॉब्लिन कुछ भी उनको रिप्लाई नहीं देता और दोबारा फिर से आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इस बार वो गॉब्लिन सिन्वु के गॉब्लिन का अटैक को अपने खंजर से डिफेंस कर लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है स्केलेटन गॉब्लिन के दोनों साइड से वो दोनों गॉब्लिन अटैक कर रहे होते हैं। एक आगे से उससे डिफेंस कर रहा होता है तो एक पीछे की तरफ से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तभी जो पीछे से गॉब्लिन आगे बढ़ रहा होता है सिन्वु के गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने के लिए, वो एकदम से स्केलेटन गॉब्लिन का लेफ्ट हाथ पूरा का पूरा उड़ा देता है, मतलब बोले दोस्तों काट डालता है। लेकिन जो स्केलेटन गॉब्लिन होता है उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब उसकी बॉडी में कोई ब्लड नहीं होता है। दूसरे साइड से स्केलेटन गॉब्लिन पहले वाले बंदे पे अटैक कर रहा होता है। जब सिन्वु इस तरह की फाइट को देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि जो उसका स्केलेटन गॉब्लिन होता है वो थोड़ा लॉस में चल रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर दोनों साइड से अटैक हो रहे होते हैं। तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है अगर मैं उन्हें बस ऐसे ही लड़ते हुए देखूंगा तो मुझे फिर से इनके साथ में लड़ना होगा। फिर सिन्वु उन दोनों गॉब्लिन की तरफ देखते हुए मन में सोचता है वे गॉब्लिन केवल एक बच्चे के आकार के हैं, वे मेरे लिए कोई मुश्किल अपोनेंट नहीं है। अगर मेरे पास में कोई बढ़िया वेपन होता तो मैं उनको आसानी से मार देता। और ये सोचने के साथ में दोस्तों जो पिछले एपिसोड में मोटे लड़के को तलवार मिली होती है, सिन्वु उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है मिन्सु अपनी तलवार जल्दी से मेरे को पकड़ाओ। सिन्वु की ये बात सुन के मोटा लड़का थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, मतलब ये क्या कह रहा है। और तभी वो अपनी तलवार को कस के पकड़ते हुए कहता है क्या, लेकिन क्यों दूं मैं तुमको। सिन्वु उससे बोलता है अरे जल्दी करो, मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ इसलिए तुमसे मांग रहा हूँ। सिन्वु की ये बात सुनने के बाद में मोटा लड़का एकदम से बड़ा गंदा सा मुंह बनाते हुए उससे बोलता है ये तलवार मेरी है, इसे मैंने हासिल किया है। उस मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में सिन्वु उन गॉब्लिन की तरफ इशारा करते हुए उस मोटे लड़के से कहता है तो तुम उन्हें मारने क्यों नहीं जा रहे हो। जिस चीज को सुन के मोटा लड़का शॉक्ड हो जाता है और तभी उतने में दिखाया जाता है वो दोनों गॉब्लिन बहुत भयानक दिख रहे होते हैं और वो गुस्से में स्केलेटन गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिस चीज को देखने के बाद में वो मोटा लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिन्वु उस मोटे लड़के की ये बात सुनने के बाद में वहीं पे उसके पास जो चेयर रखी हुई थी जिससे पहले गॉब्लिन को मारा होता है उसने, वो चेयर उठाते हुए कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस इस तलवार के साथ में आलू ही काट लेना ठीक है। उसकी ये बात सुन के मोटा लड़का बोलता है क्या, इसका मतलब क्या है। गोची को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एकदम फट्टू है ये। और तभी हमें दिखाते हैं स्केलेटन गॉब्लिन उन दोनों से फाइट कर रहा होता है और तभी उतने में सिन्वु उस चेयर को उठा के आगे की तरफ आ रहा होता है और एकदम से दोस्तों हमको पता चलता है सिन्वु ने जो उसकी चेयर होती है वहीं से तोड़ के वहां से खूब जोर से फेंका होता है, जिस कारण से वो चेयर दोनों गॉब्लिन के ऊपर जाके लग जाती है। जब सिन्वु ने उन दोनों गॉब्लिन के ऊपर चेयर से मार दिया होता है, इस चीज का फायदा उठाते हुए जो सिन्वु का स्केलेटन गॉब्लिन होता है वो आगे बढ़ जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी में दिखाते हैं सिन्वु का जो स्केलेटन गॉब्लिन होता है उसने उन दोनों गॉब्लिन को बुरी तरह से खंजर मार के उनको मार डाला होता है। और तभी जैसे उसने मारा होता है सिन्वु के सामने फिर से वही
सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताया जाता है तुमने गॉब्लिन को मारने पे 10 गोल्ड कॉइन हासिल किए हैं। इस तरह से उसके पास 2 बार विंडो ओपन होती है। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है जो स्केलेटन गॉब्लिन होता है उसके खंजर में से बहुत ढेर खून नीचे टप टप गिर रहा होता है उनको मारने के कारण। और स्केलेटन गॉब्लिन उन दोनों गॉब्लिन को मारने के बाद में सुनवू की तरफ देख रहा होता है, जो कि देखने में दोस्तों बहुत डरावना होता है। फिर वो वहाँ से सुनवू की तरफ वापस चल के आ रहा होता है, जिस चीज को देखने के बाद में सुनवू थोड़ा डर रहा होता है और पीछे की तरफ हट रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो स्केलेटन गॉब्लिन होता है सुनवू के सामने आ जाता है और उसकी तरफ ऊपर उसको देख रहा होता है कि मतलब नेक्स्ट ऑर्डर उनका क्या है। और दोस्तों सुनवू को दिखाया जाता है क्योंकि सुनवू को भी सिस्टम के बारे में पूरी तरह से नहीं मालूम होता है, तो इसलिए वो स्केलेटन गॉब्लिन को अपने आप को ऐसे देख के थोड़ा घबरा रहा होता है। और स्केलेटन गॉब्लिन जब उसकी तरफ देख रहा होता है तो दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो स्केलेटन गॉब्लिन होता है उसकी आंख के अंदर स्काई ब्लू कलर की फायर जल रही होती है और वो सुनवू की तरफ बहुत मासूमियत से देख रहा होता है। जब सुनवू देखता है कि ऐसे बुरी तरीके मुझे घूर रहा है, तभी सुनवू घबराते हुए उससे कहता है वैसे मुझे बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम जिस तरह से देखते हो उससे मुझे बहुत खराब लग रहा है अंदर से। सुनवू की ये बात सुनने के बाद वो स्केलेटन गॉब्लिन शॉक्ड हो जाता है और तभी सुनवू कहता है क्या तुम दूसरी तरफ देख सकते हो। जैसे सुनवू ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको कि स्केलेटन गॉब्लिन बेचारा उदास हो जाता है। तभी सुनवू उससे कहता है मैंने जो कहा आपसे कहीं ऐसा तो नहीं है आप उस चीज के कारण दुखी हो गए हैं। जब सुनवू अपने स्केलेटन से बात कर ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से फिर से उसके पास सिस्टम विंडो ओपन होती है। आपकी पावर के इफेक्ट से मरे हुए लोग आपके अधिकार में आ गए हैं। और हमें दिखाया जाता है जो सुनवू के स्केलेटन गॉब्लिन ने उन दोनों गॉब्लिन को मारा होता है उनके अंदर से भी वैसे बुरी तरह फायर निकलने लगती है और जो उनकी बॉडी होती है मतलब जो उनकी स्किन होती है दोस्तों वो पूरी तरह से जलना स्टार्ट हो जाती है। तभी उन गॉब्लिन के सामने सिस्टम अपेयर होती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसको टच करके उसकी डिटेल पता कर सकते हैं और आपके पास जो मैक्सिमम नंबर अनडेड का है वो आपका पूरा हो गया है। मतलब दोस्तों की 3 से ज्यादा अभी नहीं रख सकता अपने पास अनडेड। उन गॉब्लिन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए देख के जो वहाँ का टीचर होता है वो एकदम से घबराते हुए सुंगू से कहता है सुंगू वहाँ पे क्या चल रहा है। सुंगू टीचर से बोलता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। और तभी में दिखाते हैं जो सुंगू के स्केलेटन गॉब्लिन होते हैं वो सुंगू की तरफ वापस आ रहे होते हैं। जिस चीज को देखने के बाद में जो वहाँ के टीचर और बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कोई मदद करो यहाँ पे मॉन्स्टर आ गए हैं। तभी घबराते हुए दिखाते हैं एक लड़की जो है प्रोफेसर के सामने आ जाती है और उनके तरफ रोते हुए अपने मोबाइल को दिखा के कहती है प्रोफेसर मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकती हूँ, तो बताइए मैं क्या करूँ अब। तो प्रोफेसर उससे बोलती है अच्छा ठीक है तुम शांत हो जाओ पहले। जब उन लोग इस तरह से चिल्ला रहे होते तभी सुंगू को दिखाते हैं वो कुछ देख के परेशान हो जाता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी सुंगू कहता है मुझे लगता है कि ये पूरे स्कूल में चल रहा है और हो सकता है कि। और ये कहने के साथ में वहाँ पे जो विंडो लगी होती है दोस्तों उस विंडो की दूसरे साइड से बहुत ज्यादा तेज की रोशनी आ रही होती है, जिस चीज को सुंगू देख के घबरा रहा होता है। उस रोशनी के उस तरफ देखने के लिए दोस्तों हमें दिखाते हैं सुंगू ने वहाँ का जो विंडो का पर्दा होता है उस पर्दे को वहाँ से हटा देता है आगे की तरफ देखने के लिए। और जब सुंगू आगे की तरफ देखता है तो उसकी आत्मा एकदम दहल जाती है, वो घबरा जाता है। और दिखाते हैं जो पूरी कंट्री होती है दोस्तों उस पूरी कंट्री में आग लगी होती है, बुरी तरह तबाही मची होती है। और सुंगू उस हालात को देख के अपने मन में सोचता है ये तो पूरी कंट्री में चल रहा है। जैसे सुंगू ने उस खिड़की को खोला होता है जितने भी बच्चे होते हैं सारे के सारे उस खिड़की के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उस नजारे को देखने के साथ में बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और घबराने लगते हैं कि अब कौन उनकी मदद करेगा। सुंगू वहाँ पे उस चीज को देखने के बाद में घबराते अपने मन में सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जब वो सारे के सारे इस चीज को देख के घबरा रहे होते हैं तभी उतने में जो उन्होंने गेट को ब्लॉक करने के लिए चेयर लगाई होती वो ठप ठप होने लगती, हिलने लगती है। और तभी एकदम से वहाँ पे कोई और आ जाता है और वहाँ आके चिल्ला के कहता है हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसको इस तरह से अचानक आते हुए देख के सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये ट्रेजेडी एकदम शॉक्ड वाली ही चल रही है हर जगह पे। और तभी वो वहाँ से रूम से भागते हुए कहते हैं चलो हमें बाहर निकल जाना चाहिए स्कूल से। और तभी में दिखाते हैं एक लड़का जो है वहाँ से अपनी चाबी को घुमाते हुए हंसते हुए आगे की तरफ भाग के जाते हुए कहता है ठीक है बाहर मेरी कार खड़ी है जल्दी करो कार पार्किंग में चलते हैं। और उसके पीछे एक लड़की भाग रही होती है। जब वो लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कार पार्किंग के साइड में दोस्तों तो हमें दिखाते हैं वहाँ की तरफ से गॉब्लिन बाहर निकल रहे होते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में वो लड़का लड़की दोनों घबरा जाते हैं। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है उन गॉब्लिन ने उन दोनों लड़का लड़की को मार डाला होता है और वो उनकी लाश को अपने हाथ
से पकड़ के आगे की तरफ घसीटते हुए ला रहे होते हैं। वो लोग जब आगे आते हैं तो वहाँ पे और बच्चे खड़े होते हैं, जिनको देखने के बाद वो चिल्लाते हैं बुरी तरीके से उनको अटैक करने के लिए। और तभी वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो चिल्ला के कहते हैं जल्दी करो, भागो यहाँ से। और इसी तरह से दोस्तों हमको दिखाते हैं वहाँ पे जो गॉब्लिन्स होते हैं वो फिर से कुछ बच्चों के ऊपर और अटैक करने लगते हैं, जिस चीज से बचने के लिए बच्चे घबराते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो गॉब्लिन उन बच्चों के ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं तभी दिखाते हैं वहाँ पे सुंगवू आ जाता है और जो उनके स्केलेटन गॉब्लिन होते हैं वो उन गॉब्लिन को रोक देते हैं अटैक करके। और फिर हमको पता चलता है यहाँ पे 3 वर्सेस 3 की फाइट चल रही होती है और सुंगवू बगल में खड़ा होता है और वो आपस में फाइट करते हुए बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में। जब सुंगवू देखता है कि उसके स्केलेटन गॉब्लिन ने दूसरों को संभाल लिया है तभी वो उन बच्चों की तरफ देख के चिल्ला के कहता है सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं उन सबको संभालने की कोशिश करूंगा, तुम लोग निकलो यहाँ से। वहाँ देखो वो उन लोग को रोके हुए हैं, तुम लोग उधर से निकल जाओ साइड से। जैसे ही सुंगवू ने ये बात बोली होती दोस्तों में दिखाते हैं जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं सारे के सारे इतने ज्यादा घबराए होते हैं, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से भागना कहाँ से निकलना है। वो हर तरफ भाग रहे होते जाने के लिए। सुंगवू उन बच्चों को इस तरह से भागते हुए देख के उनसे कहता है नहीं, अगर तुम लोग इस तरह से अलग हो जाओगे तो वो तुमको मार डालेंगे। और तब तक वो सारे के सारे बच्चे वहाँ से भाग के जा चुके होते हैं। फिर सुंगवू उनको इस तरह से भाग के जाते हुए देख के अपने मन में सोचता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस चीज को करने पर उनको अपनी पसंद पे छोड़ देना ही सही है। हालांकि ये अभी तक नहीं पता चला है कि इस गेम के क्या नियम है और हमको इस गेम को किस हिसाब से खेलना है। और दोस्तों आगे की स्टोरी बहुत मस्त होने वाली है तो इसलिए इसको पूरा देखिएगा आप। जब सुंगवू इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है तभी वो कहता है हमें जो जॉब दी गई है उसमें कुछ एबिलिटी तो होंगी। और हमें दिखाते हैं दूसरे साइड में स्केलेटन गॉब्लिन्स और नॉर्मल गॉब्लिन्स दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के सुंगवू अपने मन में सोचता है जो इन डीमंस का व्यवहार है वो एक शिकारी के रूप में माना जा सकता है। फिर सुंगवू उन गॉब्लिन की तरफ देख के गुस्साते हुए सोचता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लड़ाई डट कर करता हूँ तो मेरे जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ सकती है। और इस चीज को सोचने के साथ में सुंगवू सामने देखते हुए कहता है खैर अब मेरे पास वो लोग हैं जो मेरे लिए लड़ सकते हैं। और जैसे सुंगवू ने ये चीज बोला होता है हमें दिखाते हैं एकदम से स्केलेटन गॉब्लिन उस वाले गॉब्लिन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी उतने में वो गॉब्लिन और तभी हमें दिखाते हैं नॉर्मल गॉब्लिन स्केलेटन गॉब्लिन के मुंह पे एकदम से कोनी मार देता है और उसके अटैक से बचा लेता है अपने आप को। और बचाने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो गॉब्लिन बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और स्केलेटन गॉब्लिन के ऊपर अपने खंजर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और स्केलेटन गॉब्लिन उस चीज को डिफेंस कर रहा होता है खाली। फिर वो गॉब्लिन गुस्साते हुए थोड़ा पीछे हट के फिर से एक स्लैश मारने के लिए स्केलेटन गॉब्लिन की तरफ आगे बढ़ जाता है और अटैक करने से पहले खूब तेज चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। और फिर दोस्तों में दिखाया जाता है जो सुंगवू के स्केलेटन गॉब्लिन होता है वो नॉर्मल गॉब्लिन ने उस स्केलेटन गॉब्लिन के सर पे ही अटैक कर दिया होता है, जिस कारण से उसके अटैक से स्केलेटन गॉब्लिन का सर हवा में उड़ जाता है और उड़ते हुए सीधे उसकी जो खोपड़ी होती है सुंगवू के सीधे सामने आके गिरती है, जिसको देखने के बाद में सुंगवू थोड़ा हैरान हो जाता है। और तभी सुंगवू के आगे एक विंडो ओपन होती है, तुम्हारा अनडेड हमेशा के लिए अपनी डेथ में चला गया है। सुंगवू जब ये चीज देखता है तो उसको समझ में नहीं आता, वो थोड़ा घबराने लगता है कि इनको भी मारा जा सकता है क्या। और तभी वो अपने अनडेड से चिल्ला के कहता है प्लीज तुम लोग इसे मार डालो। सुंगवू को ये ऑर्डर पाने के साथ में वो अनडेड दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरे साइड में दिखाते हैं हमको जो नॉर्मल गॉब्लिन्स होते हैं वो उनको देख के थोड़ा घबरा रहे होते हैं और उन गॉब्लिन के ऊपर बहुत से अटैक लग चुके होते हैं। सुंगवू के गॉब्लिन जब सुंगवू की बात सुनते हैं एकदम से वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में जो नॉर्मल गॉब्लिन होते हैं उनके पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो सुंगवू के स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं वो उन दोनों गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करके उनको मार डालते हैं। वो जैसे ही उन गॉब्लिन्स को मारते हैं तभी सुंगवू के आगे फिर से सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उसमें बताया जाता है आपने गॉब्लिन को मार के 10 गोल्ड कॉइन हासिल किए हैं। और इस तरह से फिर से उसके पास में 2 बार विंडो ओपन होती है। सुंगवू इस चीज को देख के खुश हो जाता है और तभी वो चलता हुआ अपने स्केलेटन गॉब्लिन तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है उफ चलो अच्छा है कम से कम ये मर तो गए। जैसे सुंगवू अपने स्केलेटन गॉब्लिन के पास जा रहा होता है तभी दिखाते हैं उसके पास सिस्टम विंडो दिखता है उसको कि आप अब लेवल 2 पे पहुंच गए हैं। जब सुंगवू अपने लेवल अप को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वो अपने सिस्टम विंडो को देख के हंसते हुए कहता है क्या बात मेरा लेवल अप हो गया, अगर ऐसा है तो हो सकता है शायद ये जो स्टेट्स हैं ये काम करेंगे मेरे। और फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है सुंगवू की प्रोफाइल, उसके प्रोफाइल में उसकी डिटेल दी होती है, उसका नाम यो सुंगवू लेवल 2 HP 50 में से 42
लॉजिक 2 है, MP 30 में से 13 है, रोल नेक्रोमेंसियर, जॉब नेक्रोमेंसियर, स्ट्रेंथ 5, एबिलिटी 5, स्टेमिना 5, गोल्ड कॉइन 50। सुनवू अपने स्टैट्स को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वो कहता है ये एबिलिटी, लेकिन ये एबिलिटी कहाँ है? लेकिन जब आप गेम में लेवल अप कर ले जाते हैं तो क्या आमतौर पर आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं? जैसे सिंगू इस चीज बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं एकदम से उसके आगे सिस्टम विंडो में बहुत ढेर सारे कार्ड ओपन हो जाते हैं और तभी सिस्टम विंडो उसको बताती है इनमें से कोई एक कार्ड लेवल अप के लिए चुने। और वहाँ पे हर कार्ड में अलग चीज होती है जैसे कि एबिलिटी, स्किल, आइटम, स्ट्रेंथ, अदर, सब रैंडमली होता है। जब सुनवू इस चीज को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है क्या इसमें तो सब रैंडम चल रहा है। फिर सुनवू एक कार्ड को चुन लेता है और चुनते हुए कहता है ये सच में हर एक गेम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि मैं नहीं जानता इसमें से अब क्या निकलेगा। और दोस्तों हमको पता चलता है सुनवू ने वहाँ पे स्किल कार्ड को चुना होता है। जैसे ही सुनवू ने वहाँ पे स्किल कार्ड को चुना होता है तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और सुनवू को बताती है आपके टोटल अनडेड में एक अनडेड और बढ़ाया जाता है। और ऐसा करते ही दोस्तों वहाँ पे जो गॉब्लिन मरा होता है वहाँ पे अनडेड के लिए दोबारा से जल के रेडी हो जाता है। और तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है, आपकी जो मैना है बहुत ज्यादा ही कम है, 30 में से 3 बची है खाली। और वहाँ पे सुंगू के पास में टोटल 4 स्केलेटन गॉब्लिन्स आ जाते हैं। सुंगू इस चीज को देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या 30 में से खाली 3 बची है मैना मेरी? फिर वो अपने स्केलेटन गॉब्लिन्स तरफ देखते हुए उनसे कहता है तो क्या तुम लोग इतने महंगे नहीं हो? और वो स्केलेटन गॉब्लिन सुंगू की तरफ देख रहे होते हैं। वो जैसे उसकी तरफ देख रहे होते हैं तभी दिखाते हैं सुंगू उनसे कहता है खैर मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे खराब महसूस होता है, मुझे बोलने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तुम लोग नीचे देखो, मेरी तरफ मत देखो। जिस चीज को सुनने के बाद में वो स्केलेटन्स बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं। और तभी दोस्तों हमें वहाँ पे दूसरा साइड दिखाया जाता है, मतलब वहाँ के स्कूल के जहाँ से सीढ़ी बनी होती है वहाँ का साइड दिखाते हैं। और सुंगू वहाँ पे अपने स्केलेटन्स को टच करके उनकी डिटेल पता कर रहा होता है कि मतलब किस किस स्केलेटन्स में क्या क्या स्पेशल है। फिर सुंगू कहता है अच्छा तो ठीक है, मुझे फिर से अपने आप को खड़ा करना होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे से और ज्यादा गलतियाँ होंगी। जब सुंगू वहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है तभी दिखाते हैं जो उसके गॉब्लिन्स होते हैं वो चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और तभी सुंगू कहता है मुझे अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब तक ठीक हूँ, सबसे अच्छी बात यही है। फिर सुंगू को दिखाते हैं वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए कहता है सबसे पहले मुझे जिंदा रहना होगा, यही बस एक चीज है जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। और ये कहने के साथ में दोस्तों सुंगू वहाँ से खड़ा होता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं अपने आप पर काबू पाऊंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। और हमें दिखाते हैं जो उसके स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं 2 आगे से उसको कवर कर रहे होते हैं और 2 पीछे से कवर कर रहे होते हैं। जब सुंगू वहाँ पे सीढ़ी के पास में खड़ा होता है तो वहाँ की विंडो से बाहर का नजारा देख के बेचारा सदमे में आ जाता है। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको गॉब्लिन बुरी तरह से किसी को मार चुके होते हैं तो किसी को मार रहे होते हैं और कुछ तो वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोई चिल्लाता है बचाओ, कोई तो बचा लो, लेकिन गॉब्लिन सबको वहाँ पे बुरी तरह से एक एक करके सबको मार डालते हैं। जब सुंगू इस चीज को देखता है तो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो शीशे पे हाथ मारते हुए गुस्से में कहता है धत तेरे की, मुझे लगता है कि यहाँ पर रहना ज्यादा बेहतर है, अगर मैं जल्दी से नीचे जाऊंगा तो। फिर वो पलट के पीछे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता हूँ। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है सुंगू और उसके जो स्केलेटन वॉरियर होते हैं वो सारे के सारे नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे। और सुंगू उनसे कहता है मैं उन्हें लीड करने दूंगा और नीचे जाने दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि नीचे क्या है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।